भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां मौजूद थे। हमारे साथ सिरसा लोकसभा से सांसद सुनीता दुग्गल हैं। मैडम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या? देखिए, आज ये हमारी एक मिलीजुली बैठक थी जिसके अंदर जो हमारी सरकार है, हरियाणा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उसकी जो भी योजनाएं हैं उसको बड़े सुचारू रूप से जो है सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बताया गया। इसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या अब तक की उपलब्धियां हैं, उसके बारे में भी विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। इसके साथ साथ संगठन के जो हमारे नवनियुक्त जो प्रदेशाध्यक्ष हैं नायब सैनी जी, उन्होंने भी संगठन के बारे में पूरी चर्चा की। तो आप ये देखिए कि मिलोजुली जो ये है कि बैठक थी और आने वाले समय में जो हमारी सरकार की, केंद्र की भी और राज्य की भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम धरातल तक पहुंचा सकें, जो उसमें लाभार्थी हैं और इसके साथ साथ जो ऐसे कुछ वंचित लोग रह गए हैं कि जिन्होंने अभी तक उन योजनाओं का लाभ नहीं उठाया है, उसके बारे में हम एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के तौर पर रथ जो है वो निकालने वाले हैं गांव-गांव के अंदर। उसके बारे में भी ये बैठक थी। क्या लगता है कितना फ़ायदा जो है वो लाभार्थियों को पहुंचने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन में हम ये देखते हैं, जब कभी भी आपकी बैठक का आगाज़ होता है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जरूर याद किया जाता है। तो आखिरी पंक्ति में बैठा वो शख्स जिसे कुछ योजना के बारे में पता भी नहीं है, तो ये रथ यात्रा आपको क्या लगता है कि आगे चल करके फ़ायदा देगी? देखिए, ऐसा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अंत्योदय जो एक शब्द ऐसा दिया था कि जिसके माध्यम से अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ इंसान है उस तक जो है सरकार का लाभ पहुंचना चाहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है वो अंत्योदय के जो है वो संरक्षक रहे पूरे भारतवर्ष के, इसलिए वो उसको भली भांति जानते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फैमिली ID का सिस्टम है, वो परिवार पहचान पत्र हमारे हरियाणा में ही है और उस पहचान पत्र के तहत किस तरह से सभी को जो है वो घर बैठे लाभ मिल रहा है, इस सब के बारे में, हरियाणा सरकार के बारे में और साथ साथ केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके बारे में ये रथ यात्रा जो है आम जनता तक पहुंचेगी। सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो आज भी उन्होंने ट्वीट किया कि कहीं ना कहीं जो रेवाड़ी में दीवार गिरने से एक छात्र की मृत्यु हुई है, जो सरकारी दीवार गिरी है स्कूल की, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली का उदाहरण दे करके हरियाणा के ऊपर ज़रूर लगातार कटाक्ष करती आई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज़रूर आड़े हाथ लेती? देखिए, ऐसा है कि जिस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, ज़रूर उसके बारे में जो है वो जांच होगी और इसमें जिस भी तरह से दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक आप बात करते हैं जो हमारे पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की और इसके साथ साथ जो दिल्ली में सरकार है, तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी सबसे बड़ी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जब पराली के लिए, आप ये देखिए कि अगर आप पिछला वीडियो निकाल कर देखें तो केजरीवाल जी कहते फिर रहे हैं कि हमने एक ऐसा घोल तैयार किया है कि वो घोल जो है वो डालते ही पराली जो है वो बिल्कुल खाद के रूप में बदल जाएगी। तो आज क्यों सुप्रीम कोर्ट को जो है ये बात बोलनी पड़ी कि हरियाणा सरकार जिस तरह से पराली का समर्थन और उसका जो है उसका समापन जिस तरह से कर रही है, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं कर रही है? आज आप देखिए कि दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बन चुकी है। AQI अगर आप देखें तो कहाँ तक पहुँच चुका है। हम लोग जो है पूरा का पूरा ये इलाका जो पंजाब के आसपास का है वो फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हो रहा है। तो ऐसे उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि उन लोगों के कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई कोर्ट नहीं है। उन्होंने खुद इस बात पर टिप्पणी की है और हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की उन्होंने बड़ी भूरी प्रशंसा की। तो इन सबसे स्पष्ट है कि उन लोगों की जो है कितनी झूठ की राजनीति उन लोगों। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चार उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे अभय सिंह चौटाला हो यात्रा करते हैं तो वो भी यही बात रखते हैं। क्या लगता है आपको कि इतने उप मुख्यमंत्री का जो दावा ठोक रहे हैं, इससे क्या होगा? भारतीय ऐसा है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जिन लोगों का संगठन अभी तक तैयार नहीं है वो सरकार बनाने की बातें करते हैं, अपने आप ही जो है वो मुख्यमंत्री तय कर लेते हैं, अपने आप ही जो है वो उप मुख्यमंत्री तय कर लेते हैं।
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको अपने संगठन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से जो है लोग बाग आगे सरकार के लिए भी सोचेंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत काडर बेस जो है हमारा संगठन है, और हमारे संगठन के कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता मेहनत के साथ जो है लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी और केंद्र में भी बनेगी। मेरा आखिरी पूरे इस बात को लेकर आशान्वित। आखिरी सवाल है, आप सिरसा से आती हैं, तो अभी फरलों को लेकर के सिरसा के जो बाबा जिसे कहा जाता है राम रहीम, उनकी फरलों को लेकर के एक बार फिर विपक्षी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी एक बार आरोप लगाया कि राजस्थान में चुनाव है, उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं और इसीलिए उनकी फरलों जो है उन्हें दी गई। इस पर क्या? देखिए, ऐसा है कि जेल के अंदर जो भी कैदी हैं वो जिस भी कानूनी धाराओं के अंतर्गत सज़ा काट रहे हैं, फरलो मिलना या ना मिलना ये उस जेल प्रशासन का काम है। तो मुझे लगता है कि जेल प्रशासन ये सब कुछ देखने के बाद ही जो है किसी को पैरोल देता है या नहीं देता है, ये उन्होंने निर्णय लेना, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं। इन लोकसभा में हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी? 10 की 10 आएंगे जी। ये थी हमारे साथ सुनीता दुग्गल, जो कि सिरसा लोकसभा से सांसद हैं। अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार से बैठक आज भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की उपस्थिति में ली गई है और आगे 2024 की रणनीति तैयार की गई है, ये देखना होगा कि आगे चलकर इसका फायदा कितना होने वाला है, क्योंकि यही कहा जा रहा है बार बार कि प्रधानमंत्री द्वारा जितनी योजनाएं देश भर में लाई गई हैं, हरियाणा में वो एक रथ निकाला जाएगा। उस रथ यात्रा से हर जिले में, हर गाँव में लगभग, और जिस प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष नायब सैनी ने भी बताया कि 1200 कुछ गांव हैं जिनके वहां ले जा करके रथ यात्रा में लोगों को बताया जाएगा, अंत्योदय के बारे में बताया जाएगा, और अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसे इन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, और लाभार्थी को जिसे भी इसका लाभ नहीं पहुंचा उस तक लाभ ले जाया जाएगा। अब देखेंगे कि आगे 2024 में चल करके वाकई में इसका फ़ायदा होगा, ये तो अभी समय के गर्भ में है। बहरहाल हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहें। मेरे सहयोगी अमित सिद्धू के साथ मैं स्वरण सिंह बावा, पंचकुला से।